नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको हम खबरें बताएंगे, जहां पहली खबर मोदी सरकार 3.0 के पहले से जुड़ी हुई है, जहां पहले 100 दिन पूरे होने में 10 दिन बाकी हैं, यानी 90 दिन पूरे हो चुके हैं, 10 दिन का समय बाकी है। दूसरी बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी होगी, जहां 200 दिन पूरे होने पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, यानी किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे हो गए हैं। और तीसरी बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताएंगे, जहां सत्तारूढ़ महायुति सरकार में मंत्री तानाजी सावंत ने ताजा बयान दिया है, जिसके चलते राज्य की राजनीति में सियासी भूकंप आ गया है और उनके इस बयान से पार्टी के भीतर गुटबाजी देखने को मिली है। चौथी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से होगी, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। और पांचवी बड़ी खबर आपको बिहार से दिखाएंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी 1 सितंबर से आंदोलन करने जा रही है। क्या आंदोलन होगा, इसकी जानकारी आपको आगे देंगे। और विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। जी हां, तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनने के बाद देश को भरोसा दिलाया था। मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिन पूरे होने में 10 दिन का समय बाकी है। इन 90 दिनों में मोदी सरकार ने 9 प्रमुख क्षेत्रों में कुल 73 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथियों को यह बताते हुए कहा, हमें 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। पीएम मोदी लगातार ये बात कहते आए हैं और एक बार फिर कह रहे हैं कि हम लोग मिलकर 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। और हम मोदी मंत्रिमंडल की एक मैराथन बैठक इस हफ्ते शुरुआत हुई थी और कुछ घंटे की मीटिंग में मंत्रियों को बताया गया कि मोदी सरकार किस गति से आगे बढ़ना चाहती है। और एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस, 3 करोड़ और घरों के साथ पीएम आवास योजना का विस्तार और हाल ही में घोषित की गई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बड़े कदमों के रूप में पेश किया गया है। फैसलों को लागू करने के लिए कुल 252 कार्य बिंदुओं की पहचान की गई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर और भी रफ्तार से काम करने को लेकर मोदी सरकार यहां पर मंथन करती नजर आई है। तो तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे प्रधानमंत्री। 100 दिन पूरे होने से पहले मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक का आयोजन किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते नजर आए हैं कि मैं और भी 3 गुना गति से मेहनत करूंगा। अभी जो बैठक आयोजित की गई मंत्रिपरिषद की, क्या कुछ चर्चा की गई है? क्योंकि 100 दिन का टारगेट रखा था, 100 दिन में तमाम जो कार्य हैं वो तेज गति से किए जाएंगे। 90 दिन हो चुके हैं, यानी 3 महीने का समय बीत चुका है। अब क्या कुछ अभी तक हुआ है, क्या जानकारी दी गई है और क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बनी है? क्या आगे का रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी? जी हाँ ऋषभ, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में यानी बात करें 3.0 सरकार में पहली मीटिंग जो है आयोजित की गई है नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में। ये बैठक आयोजित की गई थी मंत्रिमंडल की बैठक के साथ। मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के साथ साथ मैं आपको बता दूं तो ये जितने अधिकारी हैं उसके अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आश्वासन दिया था 100 दिन पूरे होने पर 90 दिन पूरे हो गए। 90 दिन तो पूरे होते ही बुधवार को जो बैठक की गई थी मंत्रिमंडल की कार्यकारी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह आश्वासन दिया था 100 दिन में प्रधानमंत्री की तीसरे क्रम की जो सरकार है वो कुछ नया करेगी, कुछ बदलाव करेगी। इसमें प्रधानमंत्री ने विशेष में आपको बता दूं कि खास करके जो बात चर्चा की गई है नौजवान युवाओं के लिए, महिला किसानों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, इसके अलावा अन्य योजनाएं जो मोदी सरकार ने लागू किया उन पर चर्चा की गई थी। इस पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। अब तक जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल ने आश्वासन दिलाया था। इन योजनाओं के गंभीर चर्चा के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, युवाओं के रोजगार के लिए ध्यान दिया जाएगा, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो मांगे हैं योजनाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। 100 दिन पूरे होने पर देखना ये होगा, 100 दिन पूरे होने पर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था देश की जनता को, देश की जनता के लिए चर्चा की गई है बैठक में सभी मंत्रियों को। खास करके मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री ने गंभीर रूप से अपने मंत्रिमंडल और अन्य जो अधिकारी हैं उनको सख्ती से कहा गया है कि जिस तरह मेहनत अब तक की गई थी देश को विकास, भारत विकास बनाने के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए जो मॉडल की बात की गई थी उस पर गंभीर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। भी देखना यह है कि 100 दिन पूरे होने पर
जितने वादे किए गए थे वो वादे संपूर्ण हो पाते हैं क्या नहीं। निश्चित तौर पर देखिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस तरीके से बैठक की गई, और बैठक तो सामान्य बात है, लेकिन बैठक में जो चर्चा की गई है, जो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं उनको ये बताया गया है कि हम और मेहनत करेंगे और गति से, तेज गति से काम करेंगे, तो एक बढ़िया संदेश निकलकर सामने आता है। लेकिन जो आपने कहा कि क्या कुछ आउटपुट अभी तक निकला है, 90 दिन में क्या कुछ काम किए गए हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या आगे स्थिति रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जहां किसान आंदोलन 2.0 यानी दूसरे किसान आंदोलन को 200 दिन पूरे होने का आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और शंभू बॉर्डर पर पहलवान विनेश फोगाट का सम्मान किया गया। फोगाट ने कहा कि किसान 200 दिन से यहां बैठे हैं, ये देखकर दुख होता है। वे सभी इस देश के नागरिक हैं, जो किसान वो यहां पर बैठे हुए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वे भी इस देश के नागरिक हैं। किसान देश को चलाते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, एथलीट भी नहीं। उन्होंने कहा अगर किसान यहाँ पर कुछ ना करें, जो पैदाइश वो करते हैं, जो फसल का उत्पादन करते हैं वो ना करें, तो कुछ भी संभव नहीं है कि एथलीट भी हम बन पाएं। अगर वे हमें खाना नहीं खिलाएंगे तो हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। कई बार हम असहाय हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। हम इतने बड़े स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। भले ही हम उन्हें दुखी देखते हो, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने पिछली बार अपनी गलती स्वीकार की थी, उन्हें अपने वायदे पूरे करने चाहिए। अगर लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। कुल मिलाकर विनेश आंदोलन के बीच पहुंची, किसानों से बातचीत की, और इस उपलब्धि के बाद जिस तरीके से ओलंपिक में प्रदर्शन उन्होंने किया, उसके बाद उनका सम्मान किसानों द्वारा किया गया। और उन्होंने कहा कि हम देश को इतने बड़े स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हरियाणा के राजपुरा से हमारे सहयोगी गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, किसान आंदोलन 2.0 लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार एक के बाद एक दिन निकलते जा रहे हैं, और ये जो संख्या है दिनों की वो 200 पर पहुंच गई है। 200 दिन हो चुके हैं, और इस खास खबर जो आपने भेजी, जो महत्वपूर्ण खबर है कि विनेश फोगाट किसानों के बीच पहुंचे, उनका सम्मान किया गया है। तमाम बातें उन्होंने कही हैं, भावनात्मक वो नजर आई है। कह रही है कि हम देश का इतने बड़े स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि वो अपने परिवार का समर्थन नहीं कर पाती, उनकी आवाज नहीं उठा पाती। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या तस्वीर नजर आई, और क्या कुछ अभी आंदोलन की तस्वीर दिखाई दे रही है? फरवरी से लगातार शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और बात की जाए तो आज 200 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट पहुंचे। उससे पहले 100 दिन होने पर एक प्रोग्राम जो किसानों की ओर से रखा गया था, और आज 200 दिन होने पर जो शंभू खनौरी जो संगरूर में पड़ता है वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम है। दूसरा शंभू बॉर्डर जो पंजाब में पड़ता है वहां पर भी प्रोग्राम रखा गया है। हजारों की गिनती में किसान पहुंचे हैं, वही उनका साथ देने के लिए जो पहलवान विनेश फोगाट हैं वो भी पहुंचे हैं। उनकी ओर से भी जो लोगों को संबोधन किया गया, वहां में जो किसान थे उनको संबोधन किया गया, उनको बताया गया। साथ ही किसानों के साथ उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं। और जो जैसे बात की जाए तो उससे पहले जो किसानों की ओर से दिल्ली में जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा था उसमें भी समर्थन किया था, और आज समर्थन करने के लिए वह खुद पहुंचे हैं। और कहा जा रहा है कि जो बता रहे किसान बड़ी गिनती में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरबन सिंह पंथेर की ओर की अगुवाई में शंभू बॉर्डर पर किया जा रहा है। लगातार मांगे की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार जो इस मामले को लेकर सुनवाई की जा रही है, लगातार मीटिंगें की जा रही हैं। मीटिंग के बाद भी हल नहीं पहुंच रहा है, लेकिन आज 200 दिन हो चुके हैं। नेशनल हाईवे बंद हुआ है, सभी यहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं, पहलवान हो या फिर तो अलग अलग बात की जाए तो राजनीतिक उनकी ओर से भी पहले पहुंचा गया था, लेकिन किसानों की ओर से बिल्कुल गुरप्रीत जी, देखिए अभी की जो स्थिति है वाकई में, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 200 दिन का समय हो चुका है, 200 दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो तूल मामला पकड़ना चाहिए, जो सत्ता के कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए, वो आवाज उतनी तेजी से नहीं पहुंच पा रही। हो सकता है कि आपके क्षेत्रीय स्तर पर चर्चा हो, लेकिन देश की जो बड़ी खबरें में बहुत कम चर्चा का विषय आंदोलन बन रहा है। इससे पहले जब आंदोलन की शुरुआत हुई, काफी इस पर कवरेज की गई, काफी चर्चा में बना, सत्ता के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो नुमाइंदगे हैं, वो भी पहुंचे, लेकिन अभी मामला उतना उस तरीके से तूल नहीं पकड़ पा रहा। क्या बचा है और तैयारी किसानों के आगे को लेकर क्या है? जी, उसी को लेकर आज किसानों को से बड़ी महापंचायत करने का फैसला लिया गया है, जिसमें जो बता दे कि
बड़ी गिनती में जो बताया जा रहा है कि जो किसान नेता उनकी ओर से बताया जा रहा है कि लाखों की गिनती में किसान आज इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद बड़ा ऐलान 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बताई जा रही है उसमें किसान नेताओं की ओर से कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला लिया जा रहा है, लगातार जो तारीख आगे बढ़ रही है, अब 2 सितंबर को फैसला होगा और जो उसी को लेकर अभी तक किसान है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहीं बैठे रहेंगे, जब तक उन्हें दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा और वो इसी रास्ते के जरिए दिल्ली जाएंगे और उनकी जो मांगे हैं जब तक उनको माना नहीं जाएगा, उन मांगों को मनवाकर ही वह अपने घर पर वापस जाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, किसान तो पूरी तरीके से तैयार हैं और कुछ तस्वीरें हमने इससे पहले भी देखी जब उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आगामी समय तक के लिए 6 महीने के समय तक के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है, पूरा भोजन पानी की व्यवस्थाएं हैं। देखना यही महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी और क्या कुछ विनेश का आगे रुख रहेगा। बहुत शुक्रिया गुरप्रीत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जहां महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार में मंत्री तानाजी सावंत के ताजा बयान से राज्य की राजनीति में सियासी भूकंप आ गया है। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने सावंत के बयान को अजीत पवार के अपमान से जोड़कर देखा है और इस बयान को उनके अपमान से जोड़ दिया है। ऐसे में चर्चा ये शुरू हो गई है कि क्या शिंदे की अगुवाई में चल रही महायुति सरकार पर बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि तानाजी सावंत के बयान पर एनसीपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने सीएम शिंदे को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया है, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी द्वारा निशाने पर लिया गया है और तानाजी सावंत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस लिहाज से उनका एक एक शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। तानाजी सावंत ने जो कहा उसी से पूरा मामला गरमाया है और वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की बैठक में जब मैं अजित पवार के बगल में बैठता हूं, यानी अजित के पास बैठता हूं, तो उल्टी आती है। अब देखना यह है कि सीएम शिंदे सावंत पर क्या कार्रवाई करते हैं। एक गठबंधन है, गठबंधन के तहत सभी नेता आते हैं और अगर इस तरह की बयानबाजी तानाजी सावंत देते हैं तो ये जिम्मेदारी हो जाती है गठबंधन की एकता की, और गठबंधन का जो नेता है मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। तो सवाल ये कि अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कुछ आगे एक्शन लेंगे और क्या तानाजी सावंत से कुछ कहा जाएगा, उनके इस बयान को लेकर माफी मांगने की बात कही जाएगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया कि अजित पवार के बगल में बैठता हूं तो उल्टी आती है, तो ये सवाल से, इस बयान से काफी सियासत गरमा गई है और महाराष्ट्र में लगातार सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। तो महायुति सरकार में मंत्री तानाजी सावंत के ताजा बयान से राज्य की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की जो एनसीपी है उसने सावंत के इस बयान को अजित पवार की अपमान से जोड़कर बताया है, क्योंकि जो एनसीपी थी उसी का पहले हिस्सा अजित पवार थे, उसी को छोड़कर गए थे और पार्टी वहां ले गए। तो जो शरद पवार की एनसीपी है वो भी ये कह रही है कि अजित पवार का बयान है, एनसीपी का अपमान है। और ऐसे में चर्चा शुरू ये हो गई है कि क्या शिंदे की अगुवाई में चल रही महायुति सरकार पर बड़ा संकट आने वाला है। क्या अजित पवार इस बात से नाराज हो सकते हैं, जो कि पहले नाराजगी दिखा चुके हैं जब कैबिनेट में मंत्री परिषद का बंटवारा हो रहा था, मंत्रियों का वितरण हो रहा था, मंत्रियों को विभाग सौंपे जा रहे थे, तब भी नाराजगी उनकी दिखाई दी थी। उन्होंने एक राज्य मंत्री उनको बनाया गया था जो उनकी दल से आता था, उसको भी उन्होंने अस्वीकार किया था, उन्होंने कहा कैबिनेट ही दर्जा चाहिए। तो ऐसे में अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस बयान से सावंत के क्या सियासत जो गरमाई है, अजित पवार आगे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि तानाजी सावंत के बयान पर एनसीपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो पार्टी ने सीएम शिंदे को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया है। तानाजी सावंत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से मंत्री भी आते हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मैं जब भी अजित पवार के बगल में बैठता हूं मुझे उल्टी आती है। पूरी गठबंधन की सरकार है, सभी मंत्रियों का अपना स्थान है और गठबंधन से सरकार चल रही है। सवाल यह है कि क्या शिंदे कुछ कार्रवाई करेंगे, शिंदे कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे, क्या ये मामला गरमा सकता है, क्या अजित पवार नाराज हो सकते हैं, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? संदीप, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मुझे लग रहा है आपका जो माइक है वो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। नहीं संदीप, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब आपको अपडेट दे दें, जहां लगातार महाराष्ट्र की सियासत में मामला गरमा गया है, सियासत में तूफान आया हुआ है और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिला है, इससे पहले अजित पवार पहले भी नाराज हो चुके हैं और अब तानाजी सावंत के बयान से क्या एक बार फिर अजित पवार नाराज हो सकते हैं, बड़ा सवाल है। क्योंकि पार्टी ने सीएम शिंदे को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया है
और एनसीपी ने इस पूरे मामले पर शिंदे को निशाने पर लिया है। पहली वजह यह है कि वो मुख्यमंत्री हैं और दूसरी वजह यह है कि तानाजी सावंत थे वो उन्हीं की पार्टी से आते हैं, यानी शिवसेना शिंदे गुट से आते हैं और ऐसे में उनकी अगुवाई वाली शिवसेना से मंत्री हैं। कहा कि कैबिनेट की बैठक में अजित पवार के पास बैठता हूं तो उल्टी आती हैं तमाम बातें उन्होंने कही। और चलिए अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की नाराजगी सामने आ रही। जी हां, कश्मीर में बीजेपी नेता नाराज है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कई नेता खफा हैं और इसी नाराजगी के चलते सांबा जिले के अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक बार और सुन लीजिए, जो भी कश्मीर के सांबा जिले से अध्यक्ष हैं कश्मीरा सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी को छोड़ने की बात कही है। दरअसल बीजेपी ने सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया को उम्मीदवार बनाया है, जो कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। और सुरजीत सिंह मूलतः नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, यानी फारूक अब्दुल्ला के दल से आते हैं। और कश्मीरा सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि वे 40 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और सांबा जिला अध्यक्ष के लिए 2 बार पोलिंग बूथ एजेंट के रूप में शुरुआत करने और पंचायती राज सेल के राज्याध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में सेवा करने के बाद पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसके खिलाफ वे पहले राजनीतिक रूप से लड़ते रहे। बता दें कि सुरजीत सिंह सलाथिया इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और साल 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी ने अब सांबा से इनको टिकट दे दिया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होना है। जिस तरीके से सक्रिय दल हुए हैं, सियासी पारा भी गरमाया है और जिस तरीके से कश्मीरा सिंह ने सांबा जिले के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? वो कह रही कि जिस तरीके से सुरजीत पार्टी में शामिल हुए हैं वो उनकी उपेक्षा हुई है, उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। क्या कुछ मामला गरमाया हुआ है? जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी रहनुमाओं की नाराजगी सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे रहनुमा बीजेपी में टिकटों की तकसीम से परेशान है। इस नाराजगी की वजह से सांबा जिले के सदर कश्मीरी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने सांबा से सुरजीत सिंह सिलाठिया को नामजद किया है। मैं आपको बता दूं जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। सुरजीत सिंह सिलाठिया असल में कौमी नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे। इस्तीफा देने के बाद कश्मीरी सिंह ने कहा कि वो 40 सालों से पार्टी से वाबस्ता है। पार्टी ने 2 बार सांबा डिस्ट्रिक्ट के सदर के तौर पर बनाया है। मैं आपको बता दूं कि पोलिंग बूथ पर एजेंट की हैसियत से काम शुरू कर रहे हैं। पंचायती राज सील के रियासती सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस शख्स को टिकट दिया है जिसके खिलाफ वो सियासी तौर पर लड़ रहे हैं। बराए करम बताया कि सुरजीत सिंह सिलाठिया इससे कबल कौमी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और साल 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। जी बिल्कुल एजाज, देखिए जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि पार्टी में जो दूसरे दलों के लोग आ जाते हैं उससे पार्टी टूटती है। तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला के दल से अगर सुरजीत सिंह आए, उनको प्रत्याशी बना दिया गया, तो सवाल है कि पार्टी में फूट तो नहीं पड़ जाएगी, गुटबाजी तो नहीं हो जाएगी। देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया एजाज आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात 5वीं और आखिरी बड़ी खबर की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी 1 सितंबर से आंदोलन करने जा रही है। जी हां, आरजेडी आंदोलन करेगी और इस ऐलान नेता प्रतिपक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का हक किसी को छीनने नहीं दे सकते हैं और उन्होंने कहा कि इसलिए हमारी पार्टी 2023 में हुए जातिगत सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 के तहत शामिल करने की मांग को लेकर 1 सितंबर को आंदोलन करेगी। इतना ही नहीं, अगर नीतीश सरकार ने 65% आरक्षण अपना पक्ष सही से नहीं रखा तो आरजेडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और अपनी बात रखेगा। हम कोर्ट जाकर अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे, इसलिए हमने 1 सितंबर को बिहार में आंदोलन की घोषणा कर दी। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से बिहार में तमाम जगह जगह समय समय पर बड़े प्रदर्शन होते आए हैं, आंदोलन भी होते आए, लेकिन अभी जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर 65% आरक्षण पर नीतीश सरकार ने अपना पक्ष सही से नहीं रखा तो आंदोलन इसका करेंगे, और क्या ये पूरा मामला थोड़ा विस्तार से समझाइए, क्योंकि आरक्षण का मामला पहले भी तूल पकड़ चुका है जब कोर्ट ने कह दिया था कि इसकी सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
बात है कि 2025 की नजरिया देखा जाए कि 2025 में विधानसभा चुनाव है और इस मुद्दे को दोनों पार्टियां, पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों अपनी ओर खींचना चाह रहा है। यही कारण है कि इस तरह का राजद ने जिस तरह से एक ऐलान किया है बंदी के लिए, जाति जनगणना के लेके, तो ये जाहिर सी बात है कि इसका सीधा कहीं न कहीं विधानसभा जो होना आगामी जो चुनाव होगा 25 पर वो दिखाई दे रही है। पर आ गई बात की जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं राजद की ओर से, डिप्टी सीएम ने, पूर्व डिप्टी सीएम जो आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट में ढंग से नहीं रखी गई बातें जिस कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई, तो सवाल ये है कि कोर्ट का और पक्ष का, विपक्ष निश्चित तौर पर देखिए कई सवाल है धर्मेंद्र, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरक्षण को लेकर भी लगातार सियासत गरमाई रही, लेकिन एक बार फिर आंदोलन की बात तेजस्वी कह रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।